की वीडियो में स्वागत है। कैसे हो आप डी ट्रिपल एसबी वालों? तो भाई डी ट्रिपल एसबी की आपको पता है कि आंसर के साथ आने शुरू हो गई है। कल मैंने बैरिफ के 2 शिफ्टों के पेपर करवा दिए हैं, एक तो 21 का थर्ड और एक हमने 22 का फर्स्ट। ठीक है, हमें हमारे पास 2 शिफ्टों के पेपर आए तो वो भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास आया है फार्मासिस्ट यूनानी का। ठीक है, 21 फेब का सेकंड शिफ्ट और बैरिफ का ये हमारे पास 22 फरवरी सेकंड शिफ्ट आया है। ठीक है, इसके मैं बेस्ट 14 क्वेश्चन लेके आया हूँ, हमें 60 के 60 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम एक बार शुरू करते हैं फिर बातें करेंगे। ठीक है, अब नंबर सिस्टम का आप देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन करेक्ट है कि जो सम है 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसको हम ऐसे दिखाते हैं और टी प्रथम 12 ऐसी समप्राकृतिक संख्याओं का योग जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, अगर 35 का है तो 1 प्लस में 2 प्लस में ये 35 तक है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2 है ना, हमें समझ लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा 35 गुना में 36 बटे में 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 18, 18 पंजे 90, 9, 18 3 36, 36 9 45। तो ये हमारी आ गई एस की वैल्यू। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट देखो, ये रहा टी क्या है, सम 12 इवन नेचुरल नंबर जो 3 से डिविजिबल है। तो अगर 6 12 और 12 में हमारा आ जाएगा 72। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप 6 कॉमन लेते हो तो आ जाएगा 1 2 है ना, और लास्ट में आ जाएगा हमारा 12। अब ये तो वही नेचुरल नंबर बन गए है ना, नेचुरल नंबर का सम। तो 12 गुणा में 13 बटे में 2, 2 तक करेंगे तो 6। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आ जाएगा ये 6 6 36 और 36 गुणा में 13। ठीक है, तो 13 पंजे 65, 13 6 78, तो 7, 13 3 39, 39 और 7 46। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप देखो 54 और 9 भाई 63 आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो 630 में से अगर ये घटाएंगे हम तो आ जाएगा हमारा 2, तो ये रहा हमारा 162। ठीक है, कर दो के। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एवरेज के ऊपर क्या रखा भाई साहब। यहाँ पे हमारा फार्मूला लगता है, क्या फार्मूला लगता है हमारा? फार्मूला है भाई साहब हमारा कि टोटल डिफरेंस इक्वल टू हमारा क्या आएगा, कितने संख्या है n इंटू में डिफरेंस इन नंबर, डिफरेंस इन नंबर। ठीक, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल डिफरेंस हमारा हो गया 9 का इक्वल टू में ये डिफरेंस, वो एवरेज डिफरेंस इन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी संख्या है या कितने स्टूडेंट है इंटू में, और यहाँ पे कितना दे रखा है 9 बटे में 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा n क्या आ जाएगा 5, तो 5 स्टूडेंट थे। ठीक है, उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स सेक्शन कंट्रोलर के भी मैंने रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ वीडियो। ठीक है, जल्दी ही आपको मिल जाएगी। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जरूर ज्वाइन करें। हमने डिस्कशन ग्रुप बनाया है, आप जरूर जुड़े। यहाँ पे जो भी आंसर की आती है हम सारी की सारी शेयर कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप भी पेपर दे के आते हैं और आपके आंसर के आती है तो आप जरूर शेयर करें, चाहे आप मुझे प्राइवेट में शेयर कर दें। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पे हमने सारे के सारे प्ले लिस्ट बना रखे हैं। तो डी ट्रिपल एस बी वाले ये प्ले लिस्ट जरूर देखें। ठीक है, आप बेलिफ का जो हुआ था वो करवा दिया है, ये सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी का, और उससे पहले जो भी पेपर हुए थे ये सारे के सारे करवा रखे हैं। तो अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी, ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था तो आपने खुद बताना है कमेंट में। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस। तो हमें रेट का क्या करना होता है, अगर 2 साल का है तो 3 गुणा में 3 बटे में 100, ये निकालना है किसका, इसका। ठीक है, डबल जीरो, अभी डबल जीरो से डबल जीरो गई। ठीक है, और ये बटे में भी 100 आएगा ना, तो 2 अंकों से पहले तो 9 सत्ते 63, लास्ट में 3 आना चाहिए, यही हमारा आंसर। ठीक है, 0.09% निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये 2 जीरो और आएगी इसमें। ठीक है, जैसे 3 गुणा में 3 बटे में 100 और गुणा में ये परसेंटेज होगा ना, तो परसेंटेज हटाएंगे तो फिर भी डबल जीरो लगेगी। ठीक है, तो अब आप देखो हमारा ट्रेन वाला सवाल क्या रखा है कि 2 ट्रेन की लेंथ इतनी है, तो जोड़ रहा हूँ, आ जाएगा ये 0.25 और 9 2 11, एक ये 5 और ये 2।
ठीक है, ये मीटर में आ गया। ये हमारा टाइम है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो ये 9 है ना, ये आ जाएगा हमारा 9 और 2 8 और 1 9 और ये 1। ठीक है, अब इसको 5/18 से करेंगे, ये बटे में क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो 5 दूनी। ठीक है, अब 9 से काट सकते हैं, यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से काटो, 9 दूनी 9 दूनी और ये 1। ठीक है, तो आ जाएगा 201 और ये ऊपर हमारा 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बटे में 100 और ये 25, तो 25 से जाएगा, 25 से कम 25 और 25 पंजे। ठीक है, तो एक और जीरो आनी थी। ठीक है, 5 सेकंड हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, बोट एंड स्ट्रीम का। काफी आसान क्वेश्चन है। हमें क्या रखा है, रेशियो बताओ आप, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब x अनुपात y। ठीक है, हमें दे रखा है ये अप स्ट्रीम दे रखा है, u दे रखा है और डाउन स्ट्रीम दे रखा है। हम सीधा रेशियो निकाल लेते हैं किसका, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। तो ये आ जाएगा 48 है तो 4/5, तो 5 8 40 और ये 44/5। ये हमारा हो गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 4, तो ये 11, तो आ जाएगा 11/5। अगर हमें x निकालना तो जोड़ का आधा कर दो तो 8 और घटा के आधा कर दो तो 3, तो 8/3 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मेंसुरेशन 2D का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये ट्रेपीजियम का क्या रखा है। अगर ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स हमारी ये है, तो देखो ये हमें दे दिया 20। ठीक है, और ये नीचे वाली दे दी हमें 30, ये हमें दे दिया 13 और ये भी 13। तो हमारा जो ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 30 जमा में 20 50 इंटू में हाइट, तो हाइट रहेगी हमारी। तो हमें क्या निकालना है, ये h निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से 2h हम या 2 परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये 20 है तो ये भी 20, तो ये हमारा बच जाएगा। अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे भी बराबर बराबर बचेगा। अगर ये 20 है ये पूरा 30 है, तो 5 यहाँ पे बचेगा, 5 यहाँ पे, तो 5 12 13, तो 12 आ गया। बस h की जगह आप 12 रखो, हमारा खत्म। ठीक है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन था, और ये मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अब क्या रखा है कि अगर साइड जो ओवर साइड है रेगुलर हेक्सागन की, ओवर साइड है अगर रेगुलर हेक्सागन की वो इक्वल है और साइड इतनी दे रखी है, तो टोटल एरिया बताओ। तो टोटल एरिया का फार्मूला होता है 6 इंटू में एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 8 गुणा में 8। ठीक है, तो यहाँ से 2 आ गया, तो 12 8 96, तो 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एक ट्राइंगल है वो इंस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल में जिसका डायमीटर 50 है। ठीक है, अब समझो कैसे क्या रखा है, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हो गया, इसमें जो एक भुजा है वो इसका डायमीटर है, जो किसकी भुजा है, ट्राइंगल की जो एक भुजा है वो इसका क्या है, एक डायमीटर ही है। ठीक है, सर्कल का क्या है, डायमीटर है। समझ में आ गया। और इसकी लेंथ हमारी दे रखी है 50। अब क्या रखा है, जो अदर साइड होगी ना वो एक 14 दे रखी है, तो एक और अदर साइड हम बढ़ा लेते हैं, वो हमारी क्या दे दी इसने, 14 दे दी, यहां से मानना हमने। ठीक है, और एक जो दूसरी बच गई, एक तीसरी जो बच गई वो और हम बना लेते हैं, वो और क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये रही। ठीक है, तो अब आपको पता है जब ट्राइंगल अगर एक सर्कल के अंदर है और उसकी कोई भी भुजा, एक भुजा अगर डायमीटर का काम कर रही है, सर्कल के डायमीटर का काम कर रही है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। अगर ये वाला 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो हमारा ये कौन सी फिगर बनेगी, ये हमारी फिगर बनेगी भाई साहब राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमें 14 दे रखी है, ये 14 ये 50, तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई साहब देखो ये 7 ये 25, 7 24 25 होता है। अगर ये 24 है तो इसकी बजाएगी 48। हमें निकालना है एरिया, तो हाफ इंटू में 7 गुणा में 48, तो आ जाएगा 24। ठीक है, समझ आ रहा है। तो 24 अट्ठे न 24 सत्ते 338। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D का।
कर रखा अगर सिलेंडर की हाइट 35 और रेडियस 10 है और वो रोल करके इतनी ऊंचाई और इतनी त्रिज्या वाले एक बेलन को बेर कर एक आयत बनाया जाता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल हो गया ना, ये वाला रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। इसको क्या है, बेर के इस तरह, इसको इस तरह, इसको अगर घुमा घुमा के मतलब एक ही बार घूमेगा ये, और यहाँ पे आके ये क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। इस तरह सिलेंडर बन जाएगा। आपने यार कई बार करा भी होगा ना, कई बार क्या है, पेज को घुमाया होगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, वो किसके बराबर होता है, तो इसमें हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखो, यहाँ से हमारा हमें एरिया ही निकालना, तो बस कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दो, तो 2 इंटू में पाई आर एच, तो आ जाएगा हमारा 10 और ये 35, ठीक है। तो 7 पंजे, अब 5 दूनी डबल जीरो, तो 2200 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा आपको कंफ्यूज करने वाला भी है, ठीक है। अगर ये पेपर में आता है, आप पे नहीं निकलता, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या रखा है, एक क्यूब है जिसका एक स्पेस डायगोनल है और वो इक्वल है डायगोनल ऑफ स्क्वायर के, जिसका एरिया इतना है 196। अगर ये एरिया है तो साइड हमारी क्या आ जाएगी, 14। साइड अगर 14 है, डायमीटर निकालना है तो होता है √2a, तो डायमीटर हमारा क्या आ गया, 14√2। अगर 14√2 हमारा डायगोनल आ गया, तो क्यूब का डायगोनल क्या आ गया, तो क्यूब का डायगोनल हमारा आ गया यही, ठीक है। और क्यूब का डायगोनल निकाला जाता है √3x, x मतलब क्यूब की साइड, क्यूब की साइड इक्वल टू हमारा आ जाएगा 14√2। तो यहाँ से साइड हमारे आगे 14√2 अपॉन में √3, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, हमें क्या रखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब बस हमें साइड का क्यूब करना होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 2744, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2/3 का 1.5, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो 2/3 का 1.5 लगभग 0.5 के 0.55 कुछ होगा, ठीक है, 0.55 कुछ होगा। तो इसका लगभग हम आधा ही ले लेंगे, ठीक है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, तो आ जाएगा 13 और ये 7 है ना, 13 7 से तो ज्यादा ही आएगा, 14 कुछ आएगा इसका, ठीक है। क्या आएगा, 14 कुछ आएगा हमारा। वैसे हमें 2744 का 0.5 से ज्यादा ही लेना होता है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा 1500 के लगभग, ठीक है, समझ पा रहे हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, एक एक बार तो क्या हो जाएगा, जैसे 2744 हो गया तो 2/3 आ जाएगा, और एक बार √2 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये होता है 1.4 और ये होता है 1.7। तो इस तरह करके हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आए, देखो ऑप्शन भी काफी पास पास में दे रखे, तो अप्रोक्स भी इतनी जल्दी नहीं लगेगा, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर स्ट्रोंग होगी तो आप कर दोगे, है ना। और ये नहीं है कि इसको पहली बार में ही छेड़ो, इसको आखिर में अगर टाइम बचता है तो छेड़ो, वरना रहने भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। का 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए गए। इसका मतलब यहाँ से क्या है, इस बड़े का रेडियस वो छोटे वाले रेडियसों के क्यूब के सम के बराबर है, ठीक है। R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब, क्योंकि 3 बनाए गए है ना। अब ये हमें 14 का क्यूब तो 2744, और 5 का क्यूब 125, 9 का क्यूब 729, और ये हमारा तीसरा हो जाएगा, ठीक है, R इस तरह, ठीक है। अब हमें बस क्या करना है, ये जोड़ कर इसमें घटाना है, 9 और 5 14, 1 4 और 1 5 और ये 7 और 1 8, ठीक है। 8 5 4
तो आ गया 0, ये 9, ठीक है। और ये आ जाएगा 26, 26 में से 18 गए 18। इसका रूट करेंगे। देखो अब हमारा, अगर आप देखो तो 2197 और 1728 के बीच में है ये। 1728 होता है 12 का, ये 13 का, तो 12 और 13 के बीच में होना चाहिए, तो 12.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब आप देखो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने बेस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं, तो धन्यवाद सभी का। जैसे ही शिफ्ट आती है, मतलब कोई भी हमारी आंसर की आती है, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। और वही पेपर सारे के सारे रिपीट होने लग रहे हैं, तगड़े तगड़े। तो आपका क्या पता लक चल भी जाए और आपका सिलेक्शन हो भी जाए। तो जो भी मैं आंसर की भेजता हूँ ना डिस्कशन ग्रुप में, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग रिपीट दो, ठीक है। फिर मिलते हैं।